यार सैंडी मेरा तो पेट ही नहीं भरा। तुम्हारा पेट है या कुआं जिसमें जो डालो कभी भरता ही नहीं है। यार ये आधी खजूर और इतने से तरबूज से क्या बनेगा? मैंडी, गुर्बत के दिनों में जो भी मिल जाए ना उस पर सब्र करना चाहिए। लेकिन यार ये नौबत आती क्यों है? हमें मुश्किल वक्त के लिए कुछ ना कुछ तो पैसे रखने चाहिए ना। तुम ना अपना ये घटिया सा लेक्चर देना बंद करो। देखो सोचती हूँ मैं कुछ। सोचती हूँ नहीं, अब कुछ सोच ही लो, क्योंकि अब तो कुछ भी नहीं बचा खाने के लिए और ना इतने पैसे हैं कि जाके खरीद के लाया जा सके। हाँ तुम टेंशन ना लो, मैं कुछ अरेंज करती हूँ। खाओ ये तो खाओ। नहीं रुको, ऐसा करते हैं हम ना एक ही प्लेट में दोनों खा लेते हैं, ये रात के लिए बचा के रख लेते हैं। हेलो, हाँ सैंडी, क्यों है और रो क्यों रही है? आंटी क्या बताऊं, मेरे में तो मुसीबत ही ढूंढ पड़ी है। ओ ते गल सही है, मैनू ऐ दस रो क्यों रही है? मेरी दादी ना बिस्तरे मर्ग पे पड़ी है, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं मैं उनका जाके हाल पूछूं। मुझे तो लगता है मैं मरने से पहले उनका चेहरा नहीं देख पाऊंगी। तेरी दादी कौन सी ऐश्वर्या राय है जिनका मुंह देखना बड्डे ही जरूरी है? आंटी वो मर गई है। अच्छा, तू ऐसे रो ना, मुझे बता मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे तो तू मुझे जरा भी पसंद नहीं है और मुझे तेरी किसी बात का एतबार भी नहीं है। मुझे नहीं, इस वक्त मजबूरी है। आंटी अच्छा बोल, क्या करूं मैं? आंटी वो मैं कह रही थी कि थोड़े से पैसे अगर उधार मिल जाते तो। तू ना जलते तवे पर ही बैठ जाए ना, मैं तेरा यकीन ना करूं। आंटी आंटी मेरी तकलीफ को समझे प्लीज। मुझे ना तेरे पर एतबार तो नहीं है, लेकिन मेरे में ना अभी इंसानियत बाकी है। मैं तेरी मदद तो कर दूं, लेकिन क्या? मुझे ना मैंडी की गारंटी दिलवा, क्योंकि ना मैं अपनी कमेटी के पैसों में से दूंगी और मैं कोई फड्डा नहीं चाहती। आंटी मेरा यकीन करे प्लीज। मुझे कोई एतबार नहीं है तेरे ऊपर। क्या? कुछ नहीं, तो फिर मैं कह रही थी कि मैं ना वो मैंडी से बात करके आपको बताती हूँ। हाँ तू मैंडी से बात कर ले, मैंडी तेरी गारंटी देती है तो मैं तुझे बहन पैसे दे दूंगी। ओके बाय। मैंडी बात सुनो तो सही। मैं किसी भी सूरत तुम्हारी गारंटी नहीं देने वाली। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम झूठों की महारानी हो। तो फिर ठीक है, कल से ना भूखी मरना। अगर मैं तुम्हारी बात मानती हूँ तब भी फंसूंगी, और अगर नहीं मानती तब भी फंसूंगी। तो फिर अक्लमंदी इसी में है कि मेरी बात मान जाओ, आंटी को फोन करो, वरना कल से ना हवाई खाना। अच्छा ठीक है, लाओ फोन। ये लो, मैं भी फोन चला के देती हूँ। हेलो आंटी। यार सैंडी आप ही जाओ, कहाँ रह गई हो? आ रही हूँ। ये देखो, तरा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, उधार के पैसे वापस भी करने हैं। जब करने होंगे ना कर देंगे। अभी चलो मेरे साथ मार्केट। यार मार्केट तो चले जाएंगे, लेकिन कोई भी फजूल खर्ची नहीं करनी है, क्योंकि कुछ पैसे ना बचा के भी रखने हैं। मैंडी बचा लेंगे, अभी मुझे भूख लगी है, चलो मेरे साथ। मुझे भी। उठो, या तुम्हें उठाने के लिए इजराइल को बुलाना पड़ेगा। अल्लाह करे मगर तुम्हारे सर पे गिर जाए। क्यों? अब भूख के मारे दवाई निकल सकती है ना। जाओ धरती पे, उठो बोलो जल्दी, बहुत सामान है। हटो। उफ अल्लाह, फिर सारे पैसे खर्च कर आई, अब बाद में क्या करेंगे? ये क्या है और कौन आया था? ये ना पार्सल है। पार्सल है? कैसा पार्सल?
वो ना मैंने ऑनलाइन कुछ ज्वेलरी ऑर्डर की थी, वही आई है। अच्छा कितने की है? यही कोई अब 7,000 की। यार 7,000 रुपए? नहीं तुम इधर मुझे वापस करो, मैं उसे अभी वापस करके छोड़ो यार, वो चला गया, कैसे वापस करोगी? यार सैंडी, हमने ये पैसे जो है ना आंटी से कारोबार करने के लिए लिए थे, तुम्हारी ये फजूल की अयाशियों के लिए नहीं। तो मैंने कौन से इतने पैसे लगा दिए? देखो, अगर हमें अच्छा कारोबार करना है तो हमें प्रेजेंटेबल भी तो लगना होगा ना। जब दिल और नियत ही खाली हो ना तो ये सजने संवरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ना ज्यादा मेरी अम्मा ना बनो। अम्मा? मेरे तुम जैसे बच्चे होते ना तो मैं तो उनका गला ही घोट देती। या अल्लाह, कहाँ फंसा दिए हैं? सैंडी, कहाँ जा रही हो? वो ना एक जगह इफ्तारी है और साथ में एक बिजनेस मीटिंग भी है, वहाँ जा रही हूँ। इफ्तारी? इफ्तारी में इतना तैयार होके कौन जाता है? मैं जाती हूँ, और कौन जाता है? और शायद तुमने सुना नहीं, साथ में कि एक बिजनेस मीटिंग भी है। वैसे तुम इस बार क्या करने का सोच रही हो? इस दफ़ा हम लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना सिखाएंगे। हाँ, क्या मतलब? देखो, ये एक बिल्कुल नए तरीके का काम है, इमोशनल ट्रैपिंग। इमोशनल ट्रैपिंग? देखो, तुम अपने दिमाग में ना ज़्यादा जोर ना डालो। मैंने सोचा है कि हम उन औरतों को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना सिखाएंगे जिनके शौहर, सास या दीगर रिश्तेदार कंजूस होते हैं। हाँ, लेकिन तुम ये सब करोगे किस तरह? ओफो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी मैं लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। ठीक है, ओके बाय। इमोशनल ट्रैपिंग? बैठे बैठे। शुक्रिया। अब तो क्या लेंगे आप? नहीं थैंक यू, मेरा रोज़ा है। ओह सॉरी। अब तुम रोज़ा नहीं रखती तो इसका क्या मतलब है? सब तुम्हारी तरह ही होंगे। बंद कर। अब तो बताएं, क्या मसला है आपका? मेरा मसला मेरे शौहर है। क्यों? वो मुझसे ज़्यादा अपनी बहन और अपनी माँ की सुनता है, मेरी तो उसको कोई परवाह ही नहीं। आपके रोने से तो आपके टैलेंट का पता चल रहा है, फिर भी आपके हस्बैंड आपकी सुनते ही नहीं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। इसका मतलब है कि आप इतने अच्छे से रोती हैं, फिर भी आप अपने हस्बैंड को इमोशनल ट्रैप नहीं कर सकती। बहुत ही ढीठ है वो, और संग दिल भी। आपके इस मसले का हल है हमारे पास। वो क्या? अब मुफ्त में तो कोई भी नहीं बताएगा आपको। ये ले, अब बताएं प्लीज। तो सुनिए आपका पहला लेसन। मेरी राइटिंग थोड़ी सी बुरी है, लेकिन आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो इमोशनल ट्रैपिंग के सुनहरी तरीके। नंबर 1, टस में बहाना, यानी मगरमच्छ के आंसू रोना। नंबर 2, जानबूझ के नखरे दिखाना। और नंबर 3, बिला वजह का गुस्सा करते रहना। नंबर 4, खाना ना खाना शौहर के सामने। नंबर 5, घरेलू परेशानियों की वजह से हर वक्त सर दर्द का ड्रामा करते रहना। नंबर 6, शौहर को महसूस करवाते रहना कि आपके साथ हर वक्त घर में ज्यादती होती रहती है। तो जी नाजरीन, ये थे इमोशनल ट्रैपिंग के 6 सुनहरी तरीके। तालियां। वैसे सैंडी, मैं तो तुम्हारे इवेंट माइंड की कायल ही हो गई हूँ। इसको मैं तारीफ समझूं या बुराई? दोनों। वैसे यार आजकल लड़कियां कितना एहसास कमतरी का शिकार हो गई हैं। बिल्कुल यार, हर लड़की चाहती कि उसे प्रॉपर टाइम मिले, चाहे वो उसका हस्बैंड हो या उसकी फैमिली। अब सिर्फ टाइम ही नहीं बल्कि पैसा भी। और जबकि पैसे से हकीकी खुशियां तो नहीं खरीदी जाती ना यार। अरे यार, आजकल के ज़माने में पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। हाँ, लेकिन मैं नहीं मानती इस बात को। तो ना मानो, तुम्हारी क्या वैल्यू है? तुम खुद बताओ, जब हमारे पास पैसे नहीं होते तुम्हारे क्या हालात होते हैं? बिल्कुल डेस्परेट फकीरों वाली। हाँ, तो इसीलिए पैसा कमाना ज़रूरी है, चाहे जैसे भी हो। कह तो ठीक रही हो वैसे। अच्छा, जाकर ना लैपटॉप लेके आओ, हमारी अच्छी खासी पब्लिसिटी हो गई होगी। देखते हैं हमें किन किन लोगों ने अप्रोच किया। जाओ जाओ, जल्दी करो।
हाय ओनी सैंडो मैंडो, कहाँ मर गई दोनों की दोनों। आंटी आप कहाँ से टपक पड़ी? की मतबल है? मेरा मतलब है कि आपने आने की कोई इतला भी नहीं की, और ये आप बीमार भैंस की तरह हाँफ क्यों रही हैं? मैं ना सोसाइटी के गेट से पैदल आ रही हूँ। वो क्यों? जिस रिक्शे में आई थी ना, वो मनहूस रिक्शा ही खराब हो गया और इसलिए मैं पैदल आ रही हूँ वहां से इतनी गर्मी में। अच्छा, मैं आपके लिए पानी लेके आऊँ? ये मेरा रोजा है। वैसे ना मुझे प्यास बहुत लग रही है। वैसे आप इफ्तार तक बच तो जाएंगी ना? तेरे मुंह में खाक, इतनी तुम अच्छी होती ना तो मुझे यूं ख्वार ना होना पड़ता। वैसे गर्ल दस, मैं कल से फोन कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं चुक रही? वो हम दोनों ना बिजी थी। इतनी तुम लारा कराला है, बिजी थी। लारा कलारा? वो कौन है? और तुम्हारी फुप्पियां। आज की तारीख है, 20 तारीख है, याद है ना? कट मेरे पैसे, चल वादा पूरा होना है तेरा आज, पैसे कट मेरे। वो तो आंटी आपको सैंडी देगी ना? वादा किसका था? गारंटी किसकी थी? जी लेकिन पैसे तो आपको सैंडी नहीं देने हैं। कहाँ है वो तेरी लोमड़ी की शक्ल वाली दोस्त सैंडो? वो अपने कमरे में होगी, तैयार हो रही होगी। और कहाँ होगी? हो रही होगी मुझे नहीं पता। मैं जा रही हूँ जरा आराम करने, तो मेरे पैसे निकालो और मेरे लिए इफ्तारी भी बना जल्दी से। सैंडो हाय, ओ की हो रहा है कुड़ी नू? हाय, क्या हो गया कुड़ी नू? पता नहीं, अभी तो 15 मिनट पहले। हाय कितनी पीड़ हो रही है लड़की नू। हाय पीड़? लगता है मौत की पीड़ उठ रही है इसको। हाय कैसी बातें कर रही है, मेरी बच्ची की तबीयत इतनी खराब है। क्या हो गया? मेरे से ना मेरी दादी की जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैंने मर जाना है। हाय मेरी ती, कितना प्यार था इसे अपनी दादी से। नहीं मैंडो, तो किसी डॉक्टर को बुला के ले आना, उसकी देख कितनी तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टर के साथ किसी मौलवी का भी बंदोबस्त कर दो। मर जानी है, ऐसी बातें नहीं करते। तो इसका ध्यान रख, मैं कुछ करके आती हूँ। है आराम कर, इधर इसके पास बैठ, मैं देख के आती हूँ। तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकती? ये सब क्या है यार? इमोशनल ट्रैपिंग। क्या हुआ आंटी? बेचारी की वाकई बड़ी तबीयत खराब है। जी बिल्कुल, आप फिक्र ना करें, हम आपके सारे पैसे ना जल्दी वापस कर देंगे। दफा कर पैसों को। भला बताओ पैसे कौन मांग रहा है? जब वो ठीक हो जाएगी तो फिर दे देना। सच्ची आंटी? हाँ हाँ, और ना तो उसका ख्याल रखी, उसकी हालत ठीक नहीं लग रही मुझको। अच्छा ठीक है, मैं उसका पूरा ख्याल रखती हूँ। आंटी आप ऊपर जाइए, आप रेस्ट करें। हैं? आप रेस्ट करें, मैं उसका ख्याल रखती हूँ। ठीक है? चल ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। जी। मैंडो, ओ मैंडो। जी आंटी। अच्छा मैं जा रही हूँ, तो ना सैंडो का ध्यान रखी। ठीक है आंटी, आप इत्मीनान से जाएं, मैं सैंडी का बहुत ख्याल रखती हूँ। शाबाश मेरा पुत्र। मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। तो ध्यान रखी अच्छे से। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ए आंटी किधर है वो दोनों? ओ हेलो, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम? कौन और कहाँ और किसका पूछ रही हो? उन दोनों फ्रॉडनों का जिन्होंने हमें गलत रास्ता दिखा के मेरा घर खराब किया है। की मतबल है? मैं समझाती हूँ आपको।
देखा मेरे जीनियस माइंड का कमाल। जीनियस नहीं, इविल माइंड। जो भी है, आंटी को भगा तो दिया, जान तो छुड़ा ली उनसे। जान छूटी नहीं, जान तो अब फंसी है तुम दोनों की। आंटी जी, आप गई नहीं, आप जाती क्यों नहीं है? तुम दोनों की मौत ना मेरे ही हाथों लिखी है। लेकिन आंटी मैंने तो कुछ नहीं किया। ये तो मुझे फिर भी मासूम लगती है, लेकिन ये देखा देखा, ये दोनों एक जैसी हैं। बिल्कुल, अरे इन दोनों ने तो मुझे नहीं छोड़ा तो ये किसी और को क्या बख्शेंगी। और ये तो मुझे शक्ल से वैसे ही बड़ी चालाक लगती है। अब आंटी, अब वो मैंने तो वो तुम दोनों इतनी झूठी निकलोगी ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। और अब मैं तुम्हें दोनों को पुलिस के हवाले करूंगी। पुलिस? जी, पकड़ लो इन दोनों को, भागे ना ये।